अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपको परफेक्ट मैथ क्लास में वेलकम करते हैं। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 9 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। हम 9A एक्सरसाइज पे जाते हैं। इसमें 9A एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 तक हैं और रिजॉल्व इनटू फैक्टर करने। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे देखें ए पी स्क्वायर क्यू, अगर इस क्यू के ऊपर कोई पावर नहीं होती 1 होती है और यहाँ पे भी 1। अब इन दोनों में क्या एक जैसा है, हमेशा लीनियर पावर कॉमन निकालेगा। लीनियर का मतलब छोटी पावर, यानी कि पी क्यू दोनों में, यानी कि पी इसमें भी इसमें लीनियर पावर का मतलब 1 कॉमन है और क्यू का मतलब क्यू की हायर पावर 2 है और लीनियर पावर 1 है, तो आप खाली क्यू ले लें, इसके ऊपर 1 लिखना जरूरी नहीं होता। ये पी ने इस पावर को काट दिया और क्यू पूरा कट गया, तो आपके पास खाली क्या बच गया, पी। और यहाँ पे पी पूरा कट गया और यहाँ क्या बच गया आपका क्यू। दैट इज योर आंसर। हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी उतारा हुआ था। नंबर एक्सरसाइज 9 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं 3 के टेबल में 15 आता है, तो इसका मतलब है 3 कॉमन निकल गया। अब वही बात है, x की छोटी पावर कॉमन निकालिए, तो यानी कि एक्स स्क्वायर निकल गया। अब ये देखें इस 3 ने इस 3 को काट दिया, इस पावर को, यहाँ खाली x बच गया। 3 5 ज़ा 15, तो आप यहाँ 5 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर पूरा कट गया और y बचा। दैट इज़ योर आंसर। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ 45 है 9, तो पहले हम टेबल कॉमन निकाल लेंगे। तो 9 के टेबल में 45 आता है तो 9। अब x तो दोनों में इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं है, y की छोटी पावर कॉमन निकाल लें। तो 9 5 ज़ा 45 और y बच गया 1 पावर, और यहाँ पे y और 9 दोनों कट गए, तो खाली x आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, पहले 6 निकल गया। 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी। अब p की लीनियर पावर p है और q की लीनियर पावर q है, तो देखिए 6 से 6 कटा, q से q और p बच गया खाली। 6 2 ज़ा 12, यहाँ 2 आ गया, p से p कट गया और q की 1 पावर कट गई, तो q। दैट इज़ योर आंसर, ये क्यू है। अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पे देखें 5 कॉमन है, 5 क्योंकि 5 के टेबल में 15 भी आता है। ए की लीनियर पावर छोटी पावर जो है वो 2 है, बी की छोटी पावर जो है वो 2 है। हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं 5 से 5 कट गया, बी स्क्वायर कट गया और 2 2 ज़ा 4, यानी कि ए के ऊपर 2 बच गया। अब ये 5 3 ज़ा 15, तो 3 आ गया, ए स्क्वायर पूरा कट जाएगा और बी की पावर खाली 2 आ जाएगी, 2 पावर कट गई। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में अब इन दो में से कॉमन निकालते हैं। x कॉमन निकाल लिया, तो इस x ने इसको काट दिया, खाली y बचा, प्लस इस x ने इसको काट दिया तो 1। अब इन दोनों में अगर कभी कुछ कॉमन नहीं होता तो आप +1 कॉमन निकाल लें और इसको एज इट इज ब्रैकेट में बना दें। हमेशा देखिएगा ये दोनों पावरें एक जैसी हैं, अंदर ब्रैकेट्स एक जैसे हैं। अगर ये ब्रैकेट्स एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि आपने काम ठीक किया है। और बाहर लिखे हुए को हम एक एक ब्रैकेट में कर देंगे और जो 2 दफ़ा एक जैसी ब्रैकेट आई तो उनको एक दफ़ा लिख देंगे। दैट इज़ योर आंसर। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन दोनों में देखिए a कॉमन है और m की छोटी पावर 2 है। देखिए ये a कटा, इसकी पावर 1 बच गई, तो m, और देखिए माइनस ये पूरा ही कट गया, तो ये बचा 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने माइनस ऐसे यहाँ जो साइन उतार दी। अब माइनस m माइनस प्लस माइनस m, ये देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये एक जैसी हैं, तो आपकी फैक्टराइजेशन जो होती है बिल्कुल करेक्ट होती है। बाहर लिखा हुआ है am स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक ब्रैकेट में कर दूंगी और जो एक जैसी ब्रैकेट आई तो उनको एक दफ़ा लिख देंगे। दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट में हम ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2a का, और ये किसका, 9 किसका स्क्वायर है, 3 और b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 2a की टर्म और b की टर्म। a की टर्म क्या है 2a और b की टर्म क्या है 3b। अब ये देखें 2 फर्स्ट टर्म उतार लें, प्लस प्लस प्लस, और लास्ट टर्म, इन दोनों पे क्या आता है स्क्वायरिंग, तो ये आपका आंसर हो गया। और आप चाहें तो इसको 2 दफ़ा 2a + 3b और 2a + 3b में भी लिख सकते हैं ओपन करके। दैट इज़ योर आंसर। तो 9 पार्ट पे जाने से पहले ये x जो है इस p से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये x q से भी, और साइन बाहर से ओपन करते जाएंगे, यानी कि माइनस ऐसे ही आ जाएगा। p को x से करेंगे तो आपका px, फिर साइन ओपन कर लें, माइनस प्लस माइनस, p को q को x से करेंगे तो qx और प्लस q pq। अब इन दो में से क्या एक जैसा नज़र आ रहा है, इसकी पावर कुछ नहीं होती, मैंने बता दिया 1 होती है, तो x की छोटी पावर 1 कॉमन निकल गई, ये कट गया तो ये x बच गया खाली, और ये पूरा कट गया तो ये हमारे पास p बच गया। इन दोनों में क्या एक जैसा नज़र आ रहा है, माइनस x नज़र आ रहा है, q नज़र आ रहा है। अब आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे खाली x बचेगा,
माइनस प्लस माइनस क्यू ने क्यू को काट दिया तो आपके पास p बचा। ये देखें दोनों बीच की टर्म एक जैसी हैं, तो यहीं से आपको फैक्टराइजेशन का आंसर चेक हो सकता है। जो 2 दफ़ा टर्म थी उनको 1 दफ़ा लिख दें, और जो बाहर के नंबर हैं x माइनस क्यू इनको एक सेपरेट ब्रैकेट में कर लें। दैट इज़ योर आंसर। हम इससे क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, तो ए बी कॉमन निकल रहा है। देखिए ए बी ने ए बी को काट दिया तो क्या बच रहा है सी, और ये पूरा कट गया तो आपके पास -1। इन दोनों में कुछ एक जैसा नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। अब ये सी माइनस प्लस -1, ये दोनों ब्रैकेटें एक जैसी हैं ना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये आपका फैक्टराइजेशन को चेक करते हैं। बाहर जो लिखा हुआ है उनको आप 1 दफ़ा लिख दें। दैट इज़ योर आंसर। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखें p प्लस क्यू आर यहाँ पे भी है, p प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पर भी है, और p प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पर भी है। तो हम इन तीनों ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेंगे p प्लस क्यू प्लस आर। अब ये देखें इस ब्रैकेट से ये तो कॉमन था, कट गया, तो क्या बच रहा है, इसकी ब्रैकेट ओपन करके आप लिख दें a प्लस बी। इसी तरह ये पी क्यू आर यहाँ निकाल लिया तो ये कट गया, तो यहाँ क्या बच रहा है बी प्लस सी। इसी तरह ये वाला काट दें तो यहाँ प्लस की साइन इत्तेफाक से अंदर की साइनें चेंज नहीं होंगी, सी प्लस ए। अब आपने क्या करना है, ये वाली टर्म तो हमारी कॉमन निकली हुई है, ये एज इट इज़ चलती रहेगी। इधर गौर करें, ए वाले एक साथ लिख देते हैं, ए प्लस ए, फिर बी प्लस बी और सी प्लस सी, यानी कि तमाम को एक साथ लिख दें। अब ये आपस में क्या कर लेते हैं, हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो ये यहाँ कोई नंबर नहीं होता, मैं बता चुकी हूँ 1 होता है, तो तमाम के साथ आप 1 अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि 1 है। 1 + 1 2a, 1 + 1 2b, 1 + 1 2c। अब ये इस ब्रैकेट में इधर कॉमन देखें, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। इन सब में से मैं 2 ये p प्लस क्यू प्लस आर ये तो पहले से चल रहा था। अब मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो जब 2 कॉमन निकाल लिया तो ये 2 कट गया तो a बचा, इससे भी निकाल लिया तो b बचा, इससे भी निकाल लिया तो c बचा। तो अब आप इसको इस तरह ऑर्डर कर देंगे, 2 पहले लिख देते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर और a प्लस b प्लस c। दैट इज़ योर आंसर। आपकी 9 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।